प्रयागराज के संगम तट पर लगने वाला माघ मेला 2026 हिंदू धर्म के प्रमुख आस्था केंद्रों में से एक है, जहां करोड़ों श्रद्धालु पवित्र स्नान के लिए उमड़ते हैं। ये मेला 3 जनवरी 2026 को पौष पूर्णिमा के पहले स्नान पर्व से शुरू होकर 15 फरवरी 2026 को महाशिवरात्रि तक चलेगा। कुल 44 दिनों तक ये आयोजन होगा। मेला क्षेत्र को लगभग 800-900 हेक्टेयर में बसाया जा रहा है, जिसमें 7 सेक्टर और करीब 3 किलोमीटर लंबा घाट शामिल है। लेकिन मेले की शुरुआत से पहले ही भूमि आवंटन को लेकर साधु संतों और मेला प्रशासन के बीच विवाद भड़क गया है। विवाद की शुरुआत और कारण आवंटन प्रक्रिया का शेड्यूल है। दरअसल मेला प्रशासन ने 2 दिसंबर 2025 से भूमि आवंटन शुरू किया, जिसमें 2 से 4 दिसंबर तक पहले दंडी बाड़ा, 5 से 6 दिसंबर को आचार्य बाड़ा और अंत में 7 से 9 दिसंबर को खाक चौक को जमीन आवंटित की गई। कुल 4500 से ज्यादा संस्थाओं को बसाना है, जिसमें संत समाज, अखाड़े और अन्य धार्मिक संगठन शामिल है। खाक चौक के संतों को 200 बीघा भूमि आवंटित की गई, जिसके बाद उन्होंने विधि विधान से पूजन भी किया। लेकिन कई साधु संतों को लगता है कि आवंटन में पारदर्शिता की कमी है। 10 दिसंबर 2025 को साधु संतों ने मेला प्राधिकरण के गेट पर धरना दिया और आरोप लगाया कि प्रशासन अपनी मर्जी से जमीन बांट रहा है, जबकि परंपरागत हकदारों को नजरअंदाज किया जा रहा है। नाराज नहीं है, हम लोग अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपके चैनल के माध्यम से बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पर माघ मेले में सबसे बड़े उपभोक्ता तीर्थ पुरोहित समाज हैं और उसकी ही अनदेखी जो है मेला प्राधिकरण और प्रशासन के माध्यम से की जाती है। इस वर्ष यहाँ पर सेतुआ बाबा को 3 प्लाट हम लोगों का दे दिया गया है, जो कि हमारे लोगों के लिए बहुत बड़ी समस्या हो गई है। और प्रत्येक वर्ष हम तीर्थ पुरोहितों का ही प्लाट जो है संस्थाओं को और बाबाओं को, साधु संतों को दिया जाता है, जो कोई ये उचित नहीं है। सेतुआ बाबा को जमीन हर बार कम पड़ती है और सेतुआ बाबा बोलते हैं कि हमारे पास लिखा पड़ी, जबकि नहीं। अनादि काल से जो है तीर्थ पुरोहित लोग ही मेला बसाते चले आए हैं। राजा हर्षवर्धन भी आए तो यहाँ पर उन्होंने तीर्थ पुरोहितों को ही दान दिया और ये समस्त मेला जो है तीर्थ पुरोहितों का है, कल्पवासियों का है। सेतुआ बाबा का जो भी जमीन है वो अपनी जमीन लें। वो हर बार बताते हैं कि हमारी इतनी जमीन कम है, हमें इतनी जमीन चाहिए। और इससे पूर्व में हम लोगों ने कई प्लाट छोड़ भी चुके हैं। अब हम लोगों ने संकल्प लिया कि जो हमारे प्लाट चले गए, जब तक वो वापस नहीं देंगे हम लोग यहाँ पर धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, आंदोलन अनशन करते रहेंगे। बता दें कि पिछले माघ मेले में भी खाक चौक के संतों ने हंगामा किया था। इस बार प्रशासन ने सख्ती बरती है। निष्क्रिय संस्थाओं यानी जो पहले सुविधाएं लौटाने में विफल रही, उनको कोई जमीन या सुविधा नहीं मिलेगी। केवल सक्रिय संस्थाओं को ही प्राथमिकता दी गई है। 2 दिनों के तनाव के बाद मामला शांत हो गया लगता है। खाक चौक को आवंटन के बाद संतों ने पूजन किया और 20 दिसंबर के बाद नई संस्थाओं को भी जमीन मिलनी है। मेला की तैयारियां में मेला प्रशासन ने महाकुंभ स्तर की व्यवस्थाएं की है। यहाँ पर 800 हेक्टेयर में तंबुओं का शहर बसेगा। सेना 500 एकड़ अतिरिक्त जमीन देगी। इसके साथ ही 7 पॉन्टून पुल होंगे और शटल बस सेवा भी शुरू होगी। ट्रैफिक प्लान, बिजली व्यवस्था, रोडवेज ब्रांडिंग और रेलवे स्टेशन पर विशेष इंतजाम होंगे। इसके लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 दिनों में सभी काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।